हर 4 साल में 20 जनवरी को इनॉग्रेशन डे होता है। इस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और पूर्व राष्ट्रपति देश के होने वाले राष्ट्रपति को न्यूक्लियर फुटबॉल सौंपते हैं। यानी कि इस दिन पावर्स का ट्रांजिशन होता है और देश की सुरक्षा की डोर नए प्रेसिडेंट को दी जाती है। 2025 में होने वाले इनॉग्रेशन डे पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन होने वाले प्रेसिडेंट को इस न्यूक्लियर फुटबॉल को सौंपेंगे। ये कोई आम फुटबॉल नहीं है, इतना तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन असल में ये है क्या, वो आपको बताते हैं। अमेरिकी ताकत है न्यूक्लियर फुटबॉल। इस न्यूक्लियर फुटबॉल को अमेरिका की परमाणु शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सिर्फ किसी भी इमरजेंसी में देश के राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले का निर्देश दे सकते हैं। देखिए, असल में ये कोई फुटबॉल जैसा नहीं होता है, बल्कि एक ब्रीफकेस होता है, एक काले रंग का बैग। इस बैग की खास बात ये है कि देश और दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका के राष्ट्रपति जाएंगे, वहां ये काला बैग भी जाता है। जब प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में होते हैं तो ये बैग वहां भी उनके साथ ही रहता है। इस काले बैग में अमेरिका के परमाणु ठिकानों का पता और उन्हें लॉन्च करने के कोड्स होते हैं। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ये बैग मिलते ही कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। ये काला बैग आखिर काम कैसे करता है? इस न्यूक्लियर फुटबॉल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इमरजेंसी के वक्त एक लॉन्च कोड एंटर करना होता है। इसमें कोई बटन नहीं होता कि दबाया और वो चल गया, बल्कि कई तरह के कोड्स होते हैं। इसमें जंग के प्लान से लेकर जंग की मंजूरी देने के कंप्यूटर कोड्स होते हैं और साथ ही कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। इस पूरे बैग का वजन करीब 20 किलोग्राम होता है। इस बैग में कोड्स का सेट होता है और साथ ही न्यूक्लियर हमले के दौरान राष्ट्रपति कहां-कहां ठहर सकते हैं, उन जगह की लिस्ट भी होती है। इसी के साथ बैग में देश के इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को यूज करने के बारे में जानकारी लिखी होती है। क्या है इसे इस्तेमाल करने के नियम? जब बैग खोलेंगे तो उसके अंदर एक गोल्ड बिस्किट जैसी शेप का एक कार्ड दिखेगा। उसके ऊपर सारे न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स लिखे होंगे। इसे सिर्फ प्रेसिडेंट अपने पास रखते हैं और सिर्फ प्रेसिडेंट ही अपनी सेना को न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। इसमें नियम यही है कि सेना सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पर, उनके आदेश पर ही कोई कदम उठा सकेगी। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक होने का खतरा है तो ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बैकअप की बात करें तो ये बैग सिर्फ उपराष्ट्रपति को दिया जा सकता है और अगर देश के राष्ट्रपति इसे इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं, तभी वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ-साथ चलता है काला बैग। आपने गौर किया होगा कि जहां जहां प्रेसिडेंट जाते हैं वहां एक आदमी उनके साथ साथ होता है, जिसके हाथ में ये ब्लैक कलर का ब्रीफकेस दिखाई देता है। ये न्यूक्लियर फुटबॉल राष्ट्रपति के हमेशा नजदीक रहता है। कहीं बाहर जाने पर प्रेसिडेंट होटल में इसे अपने साथ रखते हैं और साथ ही वो सहयोगी भी उनके साथ ही रहता है जो इस बैग को संभालता है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी राष्ट्रपति के साथ उनकी और उनके बैग की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं। पहला, सीनेट की मंजूरी से दूसरे देशों के साथ संधि कर सकते हैं। दूसरा, हमले या आपात के हालात में सैनिक और हथियारों की तैनाती कर सकते हैं। तीसरा, फेडरल क्राइम के लिए माफी दे सकते हैं। और चौथा, बिल्स पर वीटो और हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसी के साथ अब जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहला है, रिपोर्ट की अगर माने तो प्रेसिडेंट नए कानून नहीं बना सकते हैं। दूसरा, किसी भी युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ये तय नहीं कर सकते हैं कि फेडरल राशि कैसे खर्च की जाए। और चौथा, बिना सीनेट की मंजूरी के कैबिनेट सदस्य या सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन नहीं कर सकते हैं।